जे आणिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर 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 हे नो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर 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 कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट्ट जुगा कहाँ कविराज कहाँ मोरा भट्ट जुगा कहाँ कविराज एका काले कोथा गेला गौरा नटराज एका काले कोथा गेला गौरा नटराज एका काले कोथा गेला गौरा नटराज एका कोथा गेला गौरा नटराज पाशाने कोटी बो माथा आनले पशिबो पाशाने कोटी बो माथा आनले पशिबो गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो से सब संगीरा संगे जे कोइलो बिलासा से असंगीरा संगे जे कोइलो बिलासा से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दासा से संग या कांदे नरोत्तम दासा से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दासा से संग पाइया कांदे नरोत्तम दासा ओ हे वैष्णव ठाकुर
वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ठाकुर की जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवत के 30वें स्कंद के 31वें अध्याय में कैसे एक जीवात्मा जो है माँ के गर्भ में आता है पिता के शुक्र के द्वारा और वो कैसे अपने वो दिन बिताता है। हम लोग लास्ट क्लास पूरा ग्राफिक एग्जाम्पल देख रहे थे और भागवत में लिखा है कि 10 महीने तक 10 महीना टाइम लिखा है। ऑफकोर्स नॉर्मल जो डिलीवरी 9 महीने में हो जाती है 8 में, बट ये 10 महीना लिखा है। हो सकता है वो और समय कैलकुलेट कर रहा हो, जो भी वट एवर। तो 10 महीने के बाद जो है वो मैं बता रहा था ना पिछले बार, वो शरीर के वायु के प्रभाव से उसको नीचे ढकेल दिया जाता है और वो उल्टा मुंह निकलता है। पहले उसका सिर बाहर निकलता है और उल्टा वो निकलता है बाहर। तो फिर वो कैसे वो जीवात्मा जो है माँ के गर्भ में प्रार्थना करता है भगवान से कि भगवान एक बार यहाँ से बाहर निकाल दो, वापस मैं गर्भ में आने ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा कि मुझे वापस माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। बट वो जैसे ही बाहर आता है तो माया देवी इसको कवर कर लेती है पूरा और वो भूल जाता है। तो ये फॉरगेटफुलनेस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो फिर भागवत में लिखा गया कि वो धीरे धीरे जब बढ़ता है उम्र में तो वो सारी बातें जो यातना वो झेला था माँ के गर्भ में सब भूल जाता है। वो एवरीथिंग बिकम्स उसके लिए एकदम वो लगता है कि वो माया संसार लागी लो भालो। इस पे एक सॉन्ग भी लिखा है भक्त ठाकुर ने। तो उसको संसार अच्छा नहीं लगता, फिर उसको भोगने की वस्तुएं जब दिखती है सामने तो उसका और माथा घूम जाता है। तो ऐसे करके वो बहुत समय बिताता है। अब उसका आ गया है यौवन अवस्था, अभी जो हम लोग सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मैं अभी 34वें श्लोक से पढ़ने जा रहा हूं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर आ गया है जहां पर कपिल मुनि जो कि अपनी मां को ही शिक्षा दे रहे हैं। उनकी मां कौन है? एक स्त्री है। और अपनी मां को, एक स्त्री को ही बता रहे कि कैसे स्त्री, जो व्यक्ति स्त्री से आसक्त हो जाता है उसका क्या हाल होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो भाई ये बात जल्दी ये ब्रह्मचारी क्लास में सुनाते हैं हमको, जहां केवल पुरुष लोग रहते हैं। वहां पर ये पूरा हमको ये सब सेक्शन बहुत फेवरेट सेक्शन है ब्रह्मचारी लोग के लिए, मतलब उनको वो करने के लिए। बट मैं सोच के ये सोचा कि वो अपनी माँ को बता रहे ये चीजें। तो इसलिए आने वाले कुछ 5-6 श्लोक हैं, तो इसको थोड़ा सा भागवत की बातें हैं तो इसको आप वो मत लीजिएगा, क्योंकि स्त्रियों के बारे में, स्त्री आसक्ति के बारे में बताया जाएगा तो आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। इसको मैं समझाने का प्रयास करूँ क्यों ऐसा बोला जा रहा है और क्यों हो रहा है। तो जैसी आजकल क्या फेमिनिन कंट्री में आप जैसी वुमेन के बारे में कुछ बोलो सब एकदम बवंडर खड़ा कर देते हैं। हाउ डेयर यू स्पीक अबाउट अस लाइक दिस। तो हम नहीं बोल रहे, भागवत बोल रहा है और भागवत की बातों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। तो आइए हम ये थोड़ा कुछ श्लोक और इसके कुछ तात्पर्य अनुवाद पढ़ते हैं। तो टेक्स्ट नंबर 34 34वां है। तेस्व शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मा स्वसाधुषु संगम न कुर्याच्योश्चेष्यु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। तो कपिल मुनिया बता रहे मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र अशांत मूर्ख की संगति न करे जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और स्त्री के हाथों के नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। डोंट एसोसिएट, संगम न कुर्यात। ऐसे लोग का संगति मत कीजिए जिसको आत्मज्ञान कोई ज्ञान ना हो और जो एक स्त्री के हाथ में डांसिंग डॉल
यहाँ तो और डांसिंग डॉग बोला गया है, कुत्ता बोला गया है, कुत्ता बन के रह गया है वो। अभी मैं आपको परपोट बाद में दूंगा, पहले पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं, अभी ध्यान से सुनिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अभी हमारा कटिंग द नॉट चल रहा है पूरा। हम लोग के क्लास लेते हैं यूथ लोग के लिए कटिंग द नॉट, कल सुबह होगा संडे को, तो समाधर वो सेक्शन यहीं पर आ गया है। अन्य किसी वस्तु, श्लोक बता रहे हैं, न तथास्य भवेन मोहो बंधश्चा अन्य प्रसंगत योसित संगाद्यता पुंसो यथा तत्संगी संगत। अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता तथा बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों के साथ जो स्त्रियों के कामी रहते हैं। ये बता रहे हैं यहां पर कपिल मुनि की एक व्यक्ति। अब देखिए यहां पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ये दोनों ऑपोजिट जेंडर, ये उनके बारे में, तो इसको यहां पर स्त्री शब्द यूज किया गया है। इस दुनिया में जितनी भी आसक्ति है वो उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता, ये बता रहे हैं, चाहे घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, कार हो, कुछ भी हो, जितना एक आदमी को बंधन में डालता है स्त्री का आसक्ति या उस व्यक्ति का संगति जो स्त्री से आसक्त है, यह बंधन का कारण है। क्यों बोला गया है? क्योंकि इस दुनिया को मैथुन आगार कहा गया है। आगार मतलब समझ लो, सैकल्स, चेन से बांध देता है। क्यों ऐसा बताया गया है संसार? क्योंकि देखिए भागवतम है ये, तो ये कई प्रसंगों में ये आया है, इसलिए आपको जानना चाहिए इसके बारे में। क्यों ऐसा बता रही है? क्योंकि इस दुनिया में हर आसक्ति छूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम लोग को लगता है हम अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत है। मैंने बता रहा था रामायण में एक श्लोक आता है कि जिस दिन पति अपने पत्नी का चेहरा देखता है माँ बाप को भूल जाता है वो। तो माँ बाप की भी आसक्ति छोड़ सकता है आदमी, नहीं तो ओल्ड एज होम क्यों बन रहे हैं, है कि नहीं? अगर बूढ़े माँ बाप ओल्ड एज में होम में रह रहे हैं, मतलब उसका बेटा तो आसक्त नहीं है ना उससे, नहीं तो घर में रखता ना। बट उनसे भी आसक्ति छूट जाती है, बट स्त्री से नहीं छूटती है। बहुत मुश्किल है ये छोड़ना, बहुत मुश्किल है। इसीलिए किसी व्यक्ति के लिए गृहस्थ बन के संन्यास देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट है। तो इससे बचना चाहिए। तो कैसे बचेंगे आगे बताते हैं चीजें, आगे हम पढ़ते हैं और 2-4 श्लोक फिर समझेंगे। अभी यहां पर एग्जाम्पल दे रहे हैं वो, और बड़ा ही डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं यहां पर। कौन? कपिल मुनि स्वयं एग्जाम्पल दे रहे, स्वयं भगवान एग्जाम्पल दे रहे। क्या एग्जाम्पल देते हैं? ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए, और जब उसने मृगी का रूप धारण कर लिया तो वे मृग रूप में निर्लजता पूर्वक उसका पीछा करने लगे। ब्रह्मा की पुत्री थी वाक, और अपनी पुत्री को देख करके वो मोहित हो गए थे। सोचिए अब ये एग्जाम्पल क्यों कपिल मुनि बोल रहे हैं यहां पर, कितना खतरनाक एग्जाम्पल है। तो इतना खतरनाक है ये पुरुष, इसलिए हमारे वैदिक काल में बहुत सेपरेट डिस्टेंस बनाया गया है। आपको पता है हमारे वैदिक काल में स्त्रियां कभी घर के बाहर भी नहीं आती थी, मतलब उनका दरवाजा अंदर का क्वार्टर्स उनका रहेगा, बड़े बड़े घर होते थे। तो बात अभी आज मैं बता रहा हूं, मैं कल गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था, परसों आज भी मैं देखा गोवर्धन में परिक्रमा करते वक्त, मैं सुबह लगभग 6 बजे स्टार्ट किया हूँगा, तो मैं जितने भी वहां माताएं लोग जो रोड पे आ रखी थी, जो परिक्रमा नहीं करती, जो वहां गांव की लेडीज थी, सबका मुख पूरा ऐसे ढका हो, पूरा यहाँ पूरा उनका साड़ी जो है पूरा शरीर दिख, मैं बोला रही भिड़ जाएंगे तो आगे ऐसे चल रहे लोग, लेकिन वो लोग पूरा ऐसे ढक के चल रहे हैं पूरा। तो मैं देख के रियली अप्रिशिएट किया, मतलब देखो आज भी गाँव में कल्चर है, आज भी ये प्रथा है कि कोई अन्य पुरुष नजर न डाल दे हम पर, इतना उनको ये भाव है। ये क्यों बनाया गया? कोई बोलेगा ये तो जास्ती है स्त्रियों के साथ, ये तो अन्याय है, ये तो ये नहीं, ये इसके वजह से बनाया गया है। क्योंकि क्या है, जब किसी अन्य पुरुष की कुदृष्टि पड़ती है ना, तो उसकी पवित्रता पे भंग होता है, पवित्रता पे लांछन आ जाता है। तो शास्त्र जो है, जो बातें बोल रहा है शास्त्र वही। और आज आप मॉडर्न वर्ल्ड में आप देखोगे कि ये जो आज आप कॉलेज चल जाओ, किसी बच्चे पूछो, ऑफिस चल जाओ, आज ऑफिस में आप चल जाइए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये किंगफिशर एयरलाइंस जो आया था,
ये आपका विजय माल्या जो आज भगोड़ा बन के भाग रहा है, ये ऐसा व्यक्ति था जिसने, पहले आप देखिएगा, आप अगर पहले के ज़माने की टाटा एयरलाइंस का देखते थे, जब स्त्रियों को एयर होस्टेस बनाया गया था तब वो साड़ी पहन करके, आप देखो पूरे ओल्ड फोटोज, साड़ी पहन करके एकदम वो इंडियन कल्चर पहन करते थे। ही वॉज द मैन हु इंट्रोड्यूस दिस शॉर्ट मिनी स्कर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग। पता है आपको, इतना कामी लष्टी आदमी था ये कि उसका बायोग्राफी देखिए, और पूरा ले डूब गया उसको, पूरा एयरलाइन ले डूब गया। पता है आपको, उसकी पूरे बर्बादी के कारण ये बना है ये एयरलाइन, आज इतना सारा उस पर लोन और ये सब जो भी हो रहा है। तो ये जो स्त्री के प्रति जो आसक्ति है, ये इतनी खतरनाक चीज है कि बड़े बड़े ऋषिगण मुनिगण भी जो है अपने अपने पद से नीचे गिर चुके हैं। तो एक आदमी पूरे सफलता के शिखर पर चढ़ रहा होगा और वो धड़ से नीचे गिर जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आसक्ति। रावण, हम एग्जांपल देते हैं, बोलते बड़ा विद्वान था, बट उसकी एक ये कमी, स्त्री के प्रति आसक्ति, बर्बाद कर डाली उसको पूरा, है कि नहीं है, पूरा बर्बाद कर डाली। तो इसलिए क्या है, एक सभ्य पुरुष को जो है समाज में सभ्यता के लिए, और खासकर भक्तों को हमें बड़ा सावधान होना चाहिए, बड़ा सावधान। क्योंकि क्या है, माया एकदम नेक्स्ट डोर बैठती है हम लोग एकदम, खास के जो लोग साधना करना चाहते हैं या भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, साधना करना जो लोग चाहते हैं उन लोग के लिए बड़ा खतरा है, ये बड़ा खतरा है। मैं बताऊंगा इसका मैकेनिज्म भी आगे, लेकिन आप अभी हम श्लोक थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये आगे और अच्छे से बात बताते हैं। ब्रह्मा द्वारा, अभी सुनिए इस बात को, अगर जो लोग भी सोचते हैं कि हम लोग बड़े महान हैं, होशियार है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस श्लोक को सुनिए। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चेष्ट हो। मतलब एक्सेप्ट नारायण, भगवान कृष्ण या नारायण को छोड़ करके कोई भी ऐसा व्यक्ति जन्म नहीं लिया है ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होता होगा। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन दिस? ये सत्य बात बोला, नारायण के प्रति, केवल नारायण। तो नारायण जब तपस्या कर रहे थे बद्री आश्रम में बैठ करके, तो इंद्र जो है, इंद्र थोड़े से डर जाते जब कोई तपस्या करता है। तो उन्होंने उर्वशी को भेजा, नहीं उन्होंने भेजा नहीं उर्वशी, उसने अपने पूरे मतलब हेवनली प्लैनेट्स, स्वर्ग से अप्सराओं को लेके आए भगवान को एल्यूर करने के लिए, और वो आके डांस कर रही है, तरह तरह के वो सब कर रहे हैं। तो भगवान जो है, भगवान तो थोड़ी आसक्त होते हैं, किसी आकर्षित है, तो भगवान खाली एक दृष्टि उठा के उसको देखे, और भगवान इंद्र को देखे, बोले क्या फालतू आइटम उठा के लाया है, बोले कोई ढंग की होती तो इंद्र बोला मेरे पास यही माल है। मतलब भैया आपकी बॉलीवुड भाषा बोलेंगे, मगर बकवास एकदम, आप यकीन नहीं मानोगे, भगवान अपनी जान ऐसा खाली जान में मारे, उर्वशी उत्पन्न हो गई, और इंद्र उसको देखे हिल गया, अरे बाप रे बाप, बोले ये मेरा सबसे लोएस्ट आइटम है। मतलब भगवान बोले, सॉरी मैं ये भाषा यूज कर रहा हूँ बट दिस इज मुंबईया भाषा ऐसा, बट भगवान बोले उर्वशी को बोले जा इसके तुम हेवनली यहाँ स्वर्ग में जाके रहो, उर्वशी को बोले। इंद्र बोला बाप रे बाप, बोला अरे तुम किसको तुम लुभाने का प्रयास कर रहे हो, मेरे से सब लोग उत्पन्न है, मेरे को ही तुम आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हो, ओनली नारायण और कोई नहीं, एंड इज प्योर डिवोटीज। व्हेन वी टेल नारायण तो प्योर, हरिदास ठाकुर, वो मैं हम आगे बताएंगे उसके बारे में। तो हमें कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, नन ऑफ अस, वी शुड नॉट थिंक कि हम बड़े महान वो हो गए, अभी हम बड़े योगी तपस्वी हो गए, अभी हमको क्या फर्क पड़ता है। नो 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 नो। इसलिए तपस्वियों का मार्ग या साधकों का मार्ग को बोला गया क्षुरस्व धारा, ब्लेड पे चलने के समान है। जैसे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं ना पुरुष लोग, थोड़ा सा ध्यान हटा, नजर हटी, दुर्घटना घटी, कट जाता है, ये ऐसा मार्ग है ये। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। इसलिए हम आप देखो कि इस्कॉन में प्रॉपर जी डे वन से स्त्री अलग पुरुष अलग, ज्यादा इंटरमिंगलिंग अच्छा नहीं है, नॉट गुड।
फॉर डिवोटीज ऑल्सो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। सावधान रहना चाहिए इन चीजों से, हम लोग को एकदम सेफ डिस्टेंस रहना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये करके दिखाए हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु, आपको पता है चैतन्य महाप्रभु इवन अपनी पत्नी से भी जोकिंग नहीं करते थे कभी, पता है आपको? कभी भी जोक नहीं किया अपने पत्नी से भी। और जब सन्यासी तब तो बाप रे बाप। एक बार पुरी में चैतन्य महाप्रभु जो थे, एक स्त्री बहुत सुंदर गीत गोविंद गा रही थी और महाप्रभु गीत गोविंद बहुत पसंद है, जयदेव गोस्वामी जो लिखा है, बहुत सुंदर गा रही थी। और महाप्रभु जो सुन के अपना सुदबुद खो बैठे और वो दिशा भागने, जहां से आवाज आ रही भागने लगे और उसके पीछे उनका उनका सर्वेंट गोविंद वो भाग रहा था। महाप्रभु भाग रहे भाग रहे भाग रहे, उसको एम्ब्रेस करने वाले थे जो गाने वाला, उनको पता नहीं कि क्या है क्या नहीं। और जस्ट गोविंद उसको पकड़े, महाप्रभु क्या कर रहे हो, साइड हटो। उनको साइड फेंक देता है महाप्रभु को। हालांकि ये करना नहीं चाहिए, तो महाप्रभु भगवान समय, लेकिन महाप्रभु को मैं कहां हूं, तो बोले क्या कर रहे हो आप, स्त्री है सामने। महाप्रभु बोले गोविंद तूने बचा लिया आज मेरे को, अगर मैं टच कर देता उसको ना तो मुझे शरीर छोड़ना पड़ जाता। इतना स्ट्रिक्ट थे महाप्रभु। छोटा हरिदास भी सन्यासी थे, भिक्षा मांगने गए थे एक घर में, और वो माधवी, वो प्योर ड्यूटी है, वो भिक्षा मांगते वक्त खाली उन्होंने स्त्री को देख लिया। ऐसा कोई पास्टर नहीं कि उन्होंने कुछ उनसे मजाक किया या कुछ बोला या कुछ किया, वो सब किया, ऐसा नहीं है। ही जस्ट सॉ दैट लेडी और महाप्रभु ने उनका बहिष्कार कर दिया। छोटा हरिदास ठाकुर का बहिष्कार कर दिया महाप्रभु ने। मां बोले यू आर नॉट फिट टू बी सन्यासी, निकल जाओ। सारे भक्त लोग आके चरण में पड़ गए महाप्रभु के, महाप्रभु प्लीज माफ कर दो, इसने खुद गलत काम किया है, कुछ थोड़ी किया है इसने, कुछ तो वो नहीं किया। नहीं नहीं, इसके मन में खोट आ गया। मन में सोचो आप, कलयुग है, कलयुग में मन में। महाप्रभु नो, उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। फिर गंधर्व बन करके महाप्रभु के लिए गीत गाने लगा। बोले दिस इज अ गुड थिंग फॉर अ सन्यासी। इतना स्ट्रिक्ट थे महाप्रभु। अपन जैसे लोग वहां पर होते तो हरी बोल क्या होता पता नहीं। तो बट यू नो, मैं क्यों बता रहा हूं एग्जाम्पल, महाप्रभु ने ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है। एटलीस्ट हम लोग एटलीस्ट थोड़ा हम सावधान रहे, इसलिए मैं ये प्रसंग आज ला रहा हूं। इवन अमॉन्ग्स डिवोटीज, डोंट थिंक वी हैव बिकम वेरी एडवांस्ड, हम बड़े महान भक्त बन गए हैं। नहीं नहीं नहीं, माया देवी किसी को भी, जब बड़े बड़े सन्यासी साधु लोग नहीं बच पा रहे हैं, आप तो टीवी में सुनते रहते हो ना, तो हम लोग कहां बचेंगे सोचिए आप। इसलिए जो लोग साधना अच्छा नहीं कर रहे हैं, नाम जप अच्छा नहीं कर रहे हैं, अच्छे से भागवत तो नहीं पढ़ रहे हैं और एकदम कैलस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, माया में फंसेंगे जाकर के, एकदम माया में गिर जाएंगे जाकर के। तो इसलिए क्या है, ये कपिल मुनि यहां पर बता रहे हैं। ब्रह्मा जी एक्चुअली क्या हुआ उसके बाद, जब ब्रह्मा जी को होश आया, एक्चुअली ब्रह्मा जी जब भागने लगे अपनी पुत्र के पीछे, तो उस समय तो मोहित हो गए थे। तो मारीची जो उस समय 6 पुत्र थे, उनके ही 6 पुत्र थे, ये मरीच गण, ये लोग हंसने लगे अपने पिता पर। बोले देखो देखो देखो, कामी बन के भाग रहे। ब्रह्मा जी बोले मैं तो शरीर छोड़ रहा हूं, लेकिन क्योंकि तुमने अपराध किया है तुमको असुर बनना पड़ेगा। और पता है 6 लोग कौन बने आगे जाकर के? देवकी के 6 पुत्र जो मरे ना, ये लोग बने थे, ये लोग बन के आए थे, ये थे, क्योंकि इन्होंने अपराध किया। तो ऑफकोर्स अभी क्या होता है कि ये तो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं भगवान कि इवन ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी जो है जो आकर्षित हो सकते हैं। सोचिए आज कलयुग में हम लोग का क्या होगा, जिन लोग के सामने दिन भर जो है मोबाइल में, बिलबोर्ड में, इंटरनेट में, क्या होगा उन लोग, आप सोचिए क्या होगा इस कलयुग का। इसलिए आप देखिए आज जाके घरों घरों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये सब कितनी गंदगी फैल रखी है समाज में। उसका कारण क्या है? ये ज्ञान नहीं लोगों को। लोग जो है पूरे अज्ञानता में जो है वो मतलब सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, नाउ इज अ मॉडर्न कल्चर, फ्री मिक्सिंग। और हम लोग ये सब बात बोले तो उनको लगता है ये सब बहुत आउटडेटेड है, आउटर क्लास है, ये है। करो, सामने आएगा इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। करो, जाके देखो चीजों को, क्या इस चीज का परिणाम क्या होगा। भागवतम बोल रहा है ना, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। तो इसलिए क्या है, शास्त्र कहता है हमको सावधान होना चाहिए, माताओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी। नो टॉकिंग, फ्री टॉकिंग विथ एनी ऑपोजिट जेंडर, नॉट नेसेसरी।
प्रभुपाद जी ने कहा जितना अपना काम हो करके निकलो अपना, डो नॉट मच नो, ये चीजें नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या है, पुरुषों का अपना स्थान है, स्त्रियों का अपना स्थान है, अपना अपना सेवा करे, अपना अपना काम करे। एंड मतलब तो इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने हमको डे 1 से सिखाया है। लेकिन जब हम लोग शास्त्र पढ़ते तो समझ में आता है कि क्यों प्रभुपाद जी इतना स्ट्रिक्ट थे उसके प्रति, कि सावधान होना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, ये कपिल मुनि बताते हैं यहाँ पर, तनिक स्त्री रूपी माँ, भाभी वो अपनी माँ को कह रहे हैं, हे माँ, तनिक स्त्री रूपी मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का प्रयास तो करो, जो मात्र अपने बाहों की गति से संसार के बड़े से बड़े विजेताओं को भी अपनी मुट्ठी में रखते हैं। मतलब ये एग्जाम्पल आता है कि बड़े बड़े राजा लोग पूरे दुनिया को कॉन्कर करके आते हैं और अपनी पत्नी के सामने घुटने टेक देते आकर के। मैंने आपको सुनाया था ना एग्जाम्पल दशरथ महाराज का, वो रामायण में क्या होता है, दशरथ महाराज कैकेयी के लोग में तो आकर के, उन्हें यहाँ नहीं बता रहा था, कहीं और सुन, सॉरी मैं वहां राउरकेला में बता रहा था कथा। तो दशरथ महाराज जो थे वो कैकेयी के इतने प्रलोभन में आ गए थे कि उसको 2 बार तो चलो उन्होंने एक सर्कमसाइज दिया था, लेकिन उसकी बात माननी पड़ी और वही उनके मृत्यु कारण बनी, है कि नहीं। कैकेयी ने उसको पूरा मोह लिया था, लिटिल नाक चटवा दी थी उसको, पूरा अपने ये जमीन पर रगड़वा दी थी कैकेयी, जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, बिकॉज मोहित हो गए थे। तो जो है लक्ष्मण जी भी बहुत भर्त्सना करते हैं कि स्त्रैण, जो एक स्त्रैण पुरुष होता है, जो स्त्री के प्रति बहुत आसक्त होता है, वो उसको बहुत तकलीफ झेलना पड़ेगा, बहुत तकलीफ झेलना पड़ेगा उसको, ये शास्त्र कहता है। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, शास्त्र में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। जैसे दशरथ महाराज का भी एग्जाम्पल आता है कि वो कैकेयी से अत्यधिक ज़्यादा प्रेम करने लग गए थे, ज़्यादा, तो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मतलब सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अफेक्शन एंड अटैचमेंट। अफेक्शन होना अच्छी बात है, ये बात को समझिए। अफेक्शन मतलब स्नेह रखना, केयर करना, बट अटैचमेंट ये दुर्गति का कारण है। अटैचमेंट टू एनीबॉडी, इस संसार में कोई भी चीज पे आसक्त हो गए ना आप, एक बार फंस जाओगे, ये बंधन का कारण हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि इससे बचना चाहिए। अब ये कैसे होगा, ये जब हमको नॉलेज आएगा, कोई भी चीज आप देख लो, कोई भी चीज। आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल एक ब्रह्मचारी, एक बहुत अच्छा सैफरॉन ब्रह्मचारी डिवोटी जो 10-15 साल से आश्रम में बढ़िया सेवा कर रहे थे, उसकी मां डेथ बेड में थी, रियल स्टोरी बता रहा हूं आपको, मैंने मृत्यु के बस अंतिम समय आ गए हैं, और वो उनसे मिलने गया, आश्रम से मिलने गया परमिशन लेकर के, और मां बस उसका हाथ पकड़ के बोली, बेटा मेरी आखिरी इच्छा थी कि तेरी शादी हो जाए। और ये बाबू साहब इतना इमोशनल हो गया कि शादी करके पत्नी को लेकर लौटा। तो सब आश्रम में बोले, भाई तू तो अकेला गया था, तू अकेला कैसे आ गया? बोले मेरी मां की आखिरी इच्छा थी ये। मां कहां है? मां चली गई। बोला अब तू इसको झेल। अब इमोशनल वो आ गया। तो कई बार जो लोग हैं इमोशंस में बह करके रैशनल थिंकिंग छोड़ देते हैं कि क्या प्रैक्टिकल है, क्या करना चाहिए। नहीं, वी शुड नॉट कम इन इमोशनल भाव में बह नहीं जाना चाहिए एकदम, क्या रे क्या करे अभी ये। एक्चुअली देखिए शास्त्र ही कहता है जो लोग को भक्ति करना है तो नो डाउट हमें इसका मतलब पत्थर के समान हार्ड हार्टेड नहीं बनना है। हमें शास्त्र वो नहीं सिखाता कि एकदम कठोर पत्थर वो रख लो, नो, बट एट द सेम टाइम हमें समझना होगा कि हमें इमोशनल फूल नहीं बनना है संसार के प्रति, क्योंकि यहां हर एक रिश्ते हमको जकड़ने वाले हैं। हर एक रिश्ता आप जो भी देख लीजिए, हमें सबका टेक केयर करना है, सबको संभालना है, बट नॉट अटैच वे में। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट करोगे उसका रिजल्ट देखना क्या होने वाला, आगे जाकर के आपका समय भी बर्बाद होगा और आप कुछ टेंजिबल कर भी नहीं सकते, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते आप। जैसे मैं कई बार मैं खुद का ही सोचता हूं कि जब मैं घर छोड़ के ब्रह्मचारी बनने आ रहा था तो मेरे मन में बहुत प्रश्न चल रहे थे। मैं सोचा कि क्या होगा मेरे बिना घर में, क्या होगा, वो लोग कैसे जिएंगे, मुझे ऐसा भ्रम था। तो मैं आ गया अपना, मैं फिर 3-4 महीने बाद गया, कुछ नहीं हुआ। आराम से टीवी देख रहे, चाय पी रहे, बिस्किट खा रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं,
मैं तो दंग रह गया। तो फिर मैं बोला तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा, अब कितना रोएंगे तेरे लिए, तू गया तो गया। अरे गज कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन क्या ये शास्त्र बोल के मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, वो अन्यथा मत दीजिएगा। ये दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं रुकता है। मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूं, मान के चल लो। आप ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं रहोगे तो ये कैसे चले। नहीं 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 नहीं, ये गलत फहमी है, इसको मान लीजिए। आपको लग रहा होगा भ्रम में भी कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, ऐसा आपको लगता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पालने वाला भगवान है, जो जन्म दिया है धरती पर वो पालेगा, वो पालेगा। आपको ये बताओ एग्जाम्पल, श्रीधर स्वामी हमारे भागवत के सबसे बड़े टीकाकार, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने अप्रूव किया था, श्रीमद् भागवत टीकाकार श्रीधर स्वामी, जिन्होंने फर्स्ट कमेंट्री लिखी थी भागवत पे, वो भी शादीशुदा थे। लेकिन उनकी पत्नी से एक शायद ऐसा कहानी है, मैं थोड़ा इधर तो हो सकता है, एक बच्चा जन्म देके वो पत्नी शरीर छोड़ दी थी, एक बच्चा जन्म होकर के। तो उनके मन में आ गई मुझे भी संन्यास लेना है, लेकिन बच्चा सामने आ गया, बच्चा उनके पास आ गया, एक बच्चा खाली था उनका, एक बेटा। तो वो बोले अभी संन्यास कैसे लूं यार, ये बच्चा मेरे पास अकेला, अभी कैसे करूं। तो उन्होंने क्या देखा कि एक छिपकली का बच्चा जन्म होकर के नीचे गिरता है ना, ऐसा कुछ कहानी शायद है। वो गिरता है और तुरंत जो है उसके लिए कुछ तो पंछी या कुछ उसकी व्यवस्था हो जाती है, एक मक्खी आ जाती है उसके मुंह में। हाँ वो जस्ट पकड़ लेता। हाँ हाँ हाँ, छिपकली का बच्चा ना, छिपकली बच्चा गिरता है और वो कीड़ा सामने आता है, पटले पकड़ लेता है वो। तब उनको रियलाइज हुआ अरे ये अभी अभी जन्म लिया बच्चा इसका, छिपकली का, और इसके लिए खाने इंतजाम हो रखा है, तो जब ये मनुष्य गए तो इसका इंतजाम क्यों नहीं होगा। और बच्चे को छोड़ के संन्यास चले गए। बाद में बच्चे को टेक केयर किया, कोई एक दंपत्ति आया उसका अडॉप्ट करके चला गया, हाँ राजा का, हाँ राजकुमार बन गया वो। तो उन्होंने फिर जो है ध्यान लगाया कि अरे सोचो जब ऐसा हो सकता है तो मैं क्यों संन्यास नहीं ले सकता हूं। और वो संन्यास लेके चले गए और बहुत बड़े भक्त बने, भगवान के बने। ऑफकोर्स ये हम इसको वी कांट जस्ट इमिटेट इट, हम इमिटेट नहीं कर सकते, बट मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। सो डोंट थिंक कि आई एम देयर देन ओनली दिस वर्ल्ड विल गो, नो, ऐसा नहीं है। नहीं, हाँ हमारा जो कर्तव्य है वो हम करेंगे, जो है हमारे, अभी आप कई लोग गृहस्थ हैं तो आपको अपना जिम्मेदारी निभाना है, उससे आपको शास्त्र नहीं रोक रहा है। इनफैक्ट आप नहीं निभाओगे तो वो पाप है, बट देन डोंट बी अटैच टू इट। अटैचमेंट रखते जाओगे धीरे धीरे आप इस गुत्थ में और फंसते जाओगे। संसार इतना टफ बनाया गया ना, मतलब बहुत मुश्किल है इससे निकलना, कर्म बंधन से निकलना। ऑलरेडी हम इल्यूजन है, ऑलरेडी हम इल्यूजरी है, और इल्यूजरी के ऊपर और इल्यूजरी डाले जा रहे हैं हम लोग, समझो ना। पहली बात तो ये इल्यूजरी है कि हमें शरीर है, अब हम उसके साथ और इल्यूजन जोड़ते जा रहे हैं। ये होता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, पूरा इल्यूजरी वर्ल्ड में सब लोग गोते खा रहे हैं खाली, और सुखी कोई भी नहीं है। बुला दो एक भी चंद, बुला के दिखा दो मेरे को, एक भी आदमी बुला दो जो अपने घर परिवार से आसक्त होकर के क्या सुख पाया वो बुला दो, एक भी बता दो, एक भी, एक भी आदमी नहीं है, एक भी नहीं है। अगर वो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, मतलब वो बता नहीं रहा है, सच बात नहीं बता रहा हुआ, बल्कि ये शास्त्र कहता है यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ये सच्चाई है। देखो शास्त्र की बातें कड़वा लगता है लेकिन सच्चाई है। हम ग्रेजुएट तो रियलाइज करेंगे कि भाई संसार क्या चीज है। तो इसलिए भगवान कपिल मुनि यहां पर कह रहे हैं कि डोंट बी अटैच टू इट। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। आजकल समाज में क्या हो गया है, उनको सिखाया नहीं जाता है। इसलिए देखिए आपको मैं भी बताता हूं कैसे वैदिक काल बना है। 5 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य लाइफ, हाँ, तो ब्रह्मचर्य लाइफ में जो पुरुष है वो गुरुकुल जाएगा, गुरु के आश्रम में। स्त्री जो है वो मां से सीखती थी घर में, तो मां के साथ स्त्री जो है घर में उसे कपड़ा बुनना, कुकिंग करना, और ये सब जो चीजें हैं, उनको बोलिए ना क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो 5 से 25 तक जो है 20 साल दे विल गेट ट्रेनिंग। तो ब्रह्मचारी लाइफ में पुरुष जो है उसको गुरुकुल में ट्रेनिंग, और स्त्री जो है
जो कन्या है उसको घर में ट्रेनिंग, माँ उसको पूरा एक्सपर्ट बनाती थी, पूरा कपड़े सिलाई से लेकर के कुकिंग से लेकर के सबको लेकर के। 25 के बाद गृहस्थ आश्रम, 25 से 50, 25 साल गृहस्थ आश्रम में करेंगे। अब गृहस्थ में घुसते ही जो है संतान उत्पत्ति हो जाती थी। ऑफकोर्स पहले विवाह जल्दी हो जाता था, ये बात भी एक सच है, हाँ। तो बट आइडियल ये था, एंड आफ्टर 50 वानप्रस्थ लाइफ, एंड देन 75 to 100 संन्यास लाइफ। ये बहुत सिस्टमैटिक और ये बहुत अच्छा था। ये अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल वो चीजें हैं। आजकल आप देख लो क्या चल रहा है, बच्चा पैदा होता है, वो जब 12-15 साल का आता है तब तो उसको पूरा दुनिया उसके सामने एक्सप्लोर हो जाता है। उसके हाथ में मोबाइल आ चुका है, अभी का करंट जैसे बता रहा हूँ, मोबाइल आ चुका है, और आधे लोग तो ऑलरेडी करप्ट हो चुके हैं। आधे लोग तो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो भी हो, जो मैंने स्कूलों में जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, इतना गंदा कल्चर, इतना गंदा कल्चर, लिटरली मतलब क्या उनके साथ होगा सबने। एटलीस्ट हमारे कल्चर तक भी हम लोग डरते थे, पता है आपको, कि अगर कोई मुझे कोई लड़की के साथ देख लेगा तो क्या बोलेगा, इतना डर था। तो क्लास 10 डर डर में निकल गया हमारा, 11 तक पढ़ाई में निकल गई, और फिर तो हम भक्ति में आ गए, बच गए ना। तो मतलब बहुत डर था, ये कल्चर से आता है। घर में ऐसा कल्चर, मेरे को इतना डर लगता था कि अगर मेरे घर में कोई बोल दिया कि ये लड़की के साथ घूम रहा था तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मेरे घर में। तो आजकल आप देखिए, मतलब आजकल आप यकीन नहीं मानोगे कि कोई तो मुझे बता रहा था अभी 2 दिन पहले, एक लड़का कार में लड़की को लेकर रात को 12 बजे आता है उसके घर में ड्रॉप करने के लिए, ऊपर से माँ बाप देख रहे हैं उसके कॉरिडोर से, और कुछ बोल नहीं सकते लड़की को। इमेजिन, रात को 11-12 बजे कुछ बोल नहीं सकते उसको, तो क्या होगा उसका, क्या हाल होगा बताइए आप। तो ये कल्चर अब आ गया है यहाँ पर, और ये सब का जो है जिंदगी बर्बाद करे जा रहा है। अब वो जब लड़की अभी ऐसी है तो शादी को तो क्या करेगी, और आप सोच ही सकते हो वो क्या करेगी उसके बाद, तो जस्ट इमेजिन। तो अभी लोग पता नहीं है, अभी क्या ये नॉलेज हम नहीं देंगे लोगों को, इसलिए प्रधानमंत्री जाके कौमारा मार्चेत प्राज्ञो, 5 साल से बच्चों को सिखाना शुरू करो। उनको बताना चाहिए कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये नहीं है। ओपन डिस्कशन होना चाहिए कि क्या क्या भागवत की एग्जाम्पल लेके समझाना चाहिए उनको कि ये सच्चाई है, ये देखो ये जीवन ऐसा होता है, ये होता है लिटरली। मैंने भी ऐसा किया है। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं भक्ति में आया ना, तो आज से 5-10-15 साल, अभी तो 16 साल हो गए, तो मैं मेरे भाई बहन को बैठा करके ये सब बातें करता था। आपको पता है उस समय जब मैं पढ़ता था ना, तो मैं घर जाता था ना, तो मैं उनको सब बैठते थे हम लोग 4-5 लोग, और मैं ओपनली ये बात बोलता था ये सब चीज़ों को, देखो ये ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है। मैं आपको एकदम लाइव चीज बता रहा हूँ, इसका फायदा क्या होता है। मेरे खुद के भाई जब वो मेडिकल कर रहा था, तो एक लड़की उसको फंसाने का प्रयास करी थी। पता है अच्छा मारवाड़ी घर का लड़का है, पैसा बहुत कमाएगा, मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, बट अलग कास्ट की थी। आप लेकिन मेरा भाई मेरे को फोन किया, बोला यहाँ से प्रपोजल आ रहा है, और मैं ब्रह्मचारी हूँ, बोले क्या करूं, बोला रिजेक्ट कर दे। आप यकीन नहीं मानो, मैं उसको काउंसलिंग किया उस समय, बोला नहीं, डोंट अपना डाइवर्ट, अटेंशन डाइवर्ट मत करो, पहले अपना जो फोकस है वो कर लो, फिर बाद में तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढ देंगे, चिंता मत कर। बच गया ना उस समय वो। तो फिर मैं अभी बहुत अच्छा उसका लाइफ चल रहा है, जो भी है तो करके। ऐसी मेरे सिस्टर्स लोग में भी सब लोग का, हालांकि मेरा कोई लाइफ पार्टनर नहीं आया, लेकिन उनके लाइफ पार्टनर से मैं चूज किया हूं, बट बिकॉज व्हाट, हम सोच समझ के और वो करते हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, नॉट दैट कि आई एम समथिंग ग्रेट, बट इसका नॉलेज का असर पड़ता है, आप फ्यूचर देख पाते हो ये होने वाला है। तो इसलिए भागवत पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला। अभी क्या लोग हैं, इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, अभी बस मजा मस्ती कर लो, भविष्य में जब परेशानी आ जाएगी सामने, तब कोई उपाय नहीं है, फिर डिप्रेशन में जाएंगे, दवाइयां खाएंगे, कोई सुसाइड करेगा, कोई लटकेगा, कोई कहीं जाएगा, कोई फ्रिज के अंदर, कोई बोरे में, कोई कहीं। क्या करोगे, समाज जैसा हो गया है। तो इसलिए क्या है, भागवत कोई पढ़ता रहेगा ना, गीता भागवत डे 1 से, आप देखोगे धीरे धीरे उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेट नॉलेज है, ये अल्टीमेट नॉलेज है। इट कैन नेवर बी रॉन्ग, ये कभी गलत नहीं हो सकता। ये जो है दिव्य ज्ञान है। सुखदेव गोस्वामी बोले हैं,
स्वयं भगवान ने इसको अप्रूव किया है, मतलब भगवान की कथा है, गलत नहीं हो सकता। इसलिए आप भागवत पढ़िए, इसके अनुसार चलिए, आपका लाइफ, दुनिया कोई बोलते बकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखोगे हम लोग एकदम धीरे धीरे करते 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 पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन तक। और ये बाकी लोग जितने नौटंकी कर रहे हैं यहाँ पर, मॉडर्न कल्चर, ये कल्चर, ये सब गर्त में गिरने वाले हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है। आप देख लेना, मैं बता रहा हूं आपको, जाकर के आगे और 10-20 साल आन दो, फिर देखना क्या होगा। ये सब ऐसा भागवत के हिसाब से 12वें स्कंद बताया गया है, ये लोग घर छोड़ छोड़ के भागेंगे, देखना उजाड़ बन जाएगा सब चीजें, इतने परेशान हो जाएंगे लोग अपने घरों से, क्योंकि किसी की बनेगी नहीं, सब झगड़े होते रहेंगे घरों में, ना माँ बाप का कोई सुनेगा, ना पत्नी किसी की सुनेगी, ना बच्चे सुनेंगे। वो करेगा क्या? वो छोड़ करके फिर संन्यास लेगा, फिर इस्कॉन मंदिर में कुछ जगह है हमारे लिए, ऐसे बोलेंगे तुम उस समय क्लास बुला रहे थे, तुमको समझ में नहीं आया, तुमको उस समय बैठ के तुम यहाँ पर दुकानदारी कर रहे थे सब, अब लोग तो समझिए इस बात को कि प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। अभी मत समझिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति यहाँ पैदा हो जाएगा, नहीं, सब इसी के अंदर है, 3 गुणात के अंदर सभी लोग, हम सब लोग हैं, हम सब जो ये नियम को पालन करते करते चलेगा वो धीरे धीरे पहुंच जाएगा अपने गंतव्य तक, और जो नहीं करेगा फंसो, फिर घूमना पड़ेगा 84 लाख योनियों में। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि स्त्री के प्रति जो आसक्ति है इसको रिड्यूस करना चाहिए। कैसे होगा रिड्यूसिंग? जब हमारा ध्यान भगवान में केंद्रित होगा। एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, वो है कृष्ण भक्ति। जैसे हरिदास ठाकुर हम सुनते हैं ना एग्जाम्पल, तो केवल आप जब अच्छे से कृष्ण भक्ति, आप, क्योंकि भगवान गीता में क्या कहते हैं, रसोहमप्सु कौन्तेय परम दिशा निवर्तते, जब ऊंचा स्वाद मिलता है तो लोअर टेस्ट आदमी छोड़ देता है। तो अभी संसार में क्या है, जब ये संसार देहात्म बुद्धि में रहता है तो उसको देह सुख चाहिए, तो जो भी वस्तुएं शरीर को सुख देती है उसको लगता है ये मेरे भोगने के लिए, शरीर का सुख उसको चाहिए। लेकिन जब आप भगवान में चिंतन लगाते हो तब आपको लग गया आई एम नॉट दिस बॉडी, ये शरीर क्या है, शरीर, आप ये शरीर देखोगे तो शरीर इतने सारे परेशानियों का घर है ये, बट इसके लिए आपको चेतना ऊपर उठानी पड़ेगी, शरीर से तो ऊपर उठ के सोचिए, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं, हमारा सुख और ऊंचा है। तो फिर आपको शरीर का सुख बहुत तुच्छ लगेगा, बहुत तुच्छ लगेगा आपको। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, यमुनाचार्य के एग्जाम्पल देते हैं, तो यमुनाचार्य जो है वो राजा बन गए थे, पहले लंबी कहानी है, बट राजा बन गए थे तो बहुत इंद्र तृप्ति सुख भोग में पूरा फंसे पड़े रहे। बट जब उनको ना, उनके दादा बड़े महान भक्त थे, पहले वो भक्ति में थे, पहले वो बड़े महान भक्त थे यमुनाचार्य, लेकिन समा उधर उन्हें किसी राजा से कुछ तर्क वितर्क में जीत गए, लंबा स्टोरी अभी नहीं बताऊंगा, तो तर्क वितर्क में जीत गए तो उनको आधा राज्य मिल गया, राजा ने आधा राज्य दे दिया, तो राजा बन गया। अब राजा बन गया तो सारा सुख वैभव आ गया, बहुत सारी दासियां रानियां सब आ गई, एकदम पूरा भक्ति भूल के फुल ऐश्वर्य राम में जी रहे। जैसे मान ली सडनली आपका लॉटरी लग जाए 10-50 करोड़ का, गया भक्ति, फिर थोड़ी सैटरडे आप आओगे प्रोग्राम में, फिर आप देखोगे कभी आइनॉक्स मॉल में और कभी यहाँ पर ऑर्बिट मॉल में, या कोई कहते प्रभु जी आपको देखा देखा लग रहा है, हाँ हाँ पनवेल में देखा था, हाँ अरे अरे आप वही हो, हाँ अरे ऐसा होता है, हम लोग मंदिर में भी देखते हैं, तो कोई 10 साल बाद आता है तो ऐसे दिखते हैं, इसको देखा लग रहा है, अरे हाँ ये तो वही है, धोती कुर्ता पहन के मंगल आरती आता था। अभी उसके बड़े बड़े दाढ़ी हो गए होंगे, बाल गॉगल्स लग गए होंगे, पूरा पैंट शर्ट एकदम फैंसी वाला पहन के आ रखा होगा, अब देखोगे ऐसा हाल होगा। गई माला कंटी वंटी सब हरी बोल, अभी वो हो जाएगा ना, धन जैसी आया वो सुख आया तो गया, और हम लोग से वो चुराएंगे ऐसे। फॉर एग्जाम्पल अभी वृंदावन में जब जाते हैं ना, तो कुछ लोग जिनका भक्ति उक्ति वो नहीं है, जम रहा है तो छुपाते हैं, पिल्लर के पीछे देखें अरे प्रभु जी आ गए, वो छुप छुप के भागेंगे दूर दूर, कैसे फेस करेंगे, समझ रहे ना, ये हाल हमारा नहीं होना चाहिए, है ना, हमें एनी। तो क्या होगा, उसको धन बहुत आ गया, तो उनके दादाजी थे वो तो भक्ति में थे, वो बोले अरे ये मेरा क्या हो गया इस पोते को, वो क्या किए, वो एक कुक को भेजे इस राज दरबार में, और एक पर्टिकुलर सब्जी वो कुकिंग करके देने लगा राजा को, यमुनाचार्य को, हाँ तोड़े वाले,
चलो जो भी सब्जी का नाम भी बोल रहे हो, अब जो भी सब्जी है। तो जब वो खाने लगे उसको बहुत स्पेशल टेस्ट आया। अब ये कुक खाली यही सब्जी बनाता था, तो ये बोले अरे सब आइटम में ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये कौन बनाता है? तो बोला ये एक स्पेशल कुक आया है जो खाली ये सब्जी में एक्सपर्ट है। बोला बुलाओ उसको। तो बोला, सब पूछा कि ये सब्जी तुम कहाँ से लाए बनाने के लिए? बोले राजा इसका एक बहुत बड़ा खेत है और मैं आपको वो खेत ले चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ ये उगता है, स्पेशल सब्जी है, खाली आपके लिए मैं ग्रो करता हूँ, ओनली फॉर यू, स्पेशली मेड फॉर यू, प्योर ऑर्गेनिक। तो राजा बोले चलो चलेंगे। अब ये कुक जो है रथ भाग रहा होगा और यमुनाचार्य पीछे बैठे चला रहा है। अब आप पता है चलते 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 तो क्या कर रहा है, ये भगवत गीता के श्लोक उच्चारण कर रहा है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 गाए जा रहा है, गाए जा रहा है। राजा को कुछ नहीं होता, अपना आराम से वो रहा है। जैसी 9वां अध्याय आया और 9वें अध्याय में प्रैक्टिकली 1-2 श्लोक अनया चिंतयन्तो माम जब श्लोक है, इसको क्लिक कर गया, ये बाबा रुक रुक रुक, तू क्या गा रहा है? ये तो श्लोक मेरे को याद है। तो बोले राजा ये श्लोक नहीं, पूरी गीता आपको याद है और आप सब भूल चुके हो। बोले तुम कौन हो? बोले मैं आपका दादाजी का सर्वेंट हूं और उन्होंने मुझे भेजा है आपको याद दिलाने के लिए। बोला आप क्या धारण कर रखे हो, ये कहां फंस गए आप माया में? उसको बोलता है सच में रे, इतने साल पार हो गए मेरे को पता ही चला। फिर बोलता है चलो मेरे दादाजी लेके वापस ले चलो। बोले आप दादाजी तो जा चुके हैं, वो शरीर छोड़ चुके हैं, उन्होंने मुझे एक पत्र में लिखा था कि ये आपको एक कार्य दिया था करके, लेकिन आप चलिए आपके गांव, वहां पर शायद श्रीरंगम में लेके जाते हैं उनको और फिर भगवान से हम ले जाते हैं। वो सब उनको फिर अरे बाप सब छोड़ छाड़ करके फिर वो आचार्य बन जाते, यमुनाचार्य रामाचार्य के गुरु बनते हैं। वो एक 5 गुरु में से एक गुरु होते हैं। और तब वे श्लोक लिखते हैं, यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदयो नवन रम तुम धामनी रंतुम असीत तदवधि बत नारी संगम स्मर्य माने भूल भवतु मुखार निष्टिवनम च, ऐसा सुष्टिवनम च। बोलते हैं जब से मैंने कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया है, यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदयो, कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लिया है, नव नव रस धाम निरंतुम असित, मेरे को नया नया रस मिलते जा रहा है, हर दिन नया रस, एवरीडे न्यू प्लेजर, आनंद मिलते जा रहा है। तदवधि बत नारी संगमे स्मर्य माने, क्योंकि अभी स्मरण आएगा ना, इतना भोग विलास किया है राजा में, अब जब मेरे को नारी के संग का स्मरण भी आता है मन में, तो मेरा मुंह मुड़ता, थू, मेरे मन में ऐसा हो गया। प्रभुपाद जी लिटरली थूकते, प्रभुपाद जी भी श्लोक बोलते ना, बोलते थू, ऐसे बोलते हैं, आई स्पिट एट दैट थॉट, मैं थूकता हूं इस विचार पर, ऐसा वो बोलते हैं यमुनाचार्य बाद में। तो लिटरली अभी जो भक्ति ठीक से करेगा ना वो ये काम कर पाएगा, बाकी जो कामी पुरुष है वो थू थोड़ी बोलेगा। वो थोड़ी बोलेगा ये वो चीजें। तो पूरा दुनिया आप देखिए किस दिशा में जा रहा है। और फिर मैं तो आपको बता ही चुका हूं क्या डंडे पड़ने वाले उसको नर्क में, वो तो ऑलरेडी आप अवेयर हो ही। तो सोचिए आप, पूरा ये बॉलीवुड इंडस्ट्री, पूरा ये इंटरनेट इंडस्ट्री, मतलब नर्क जाने के लिए एकदम प्लानिंग के साथ, कली का हथियार है ये, आपको पता नहीं है ये कली का हथियार है ये इंटरनेट जो फ्री में आया ना, जियो पहले फ्री में दिया सबको, सबको बर्बाद कर चुका है ये। धीरूभाई अंबानी जाते थे भी नर्क का काम करके गया वो। ऐसा बोलेगा बोले उल्टा बोल रहे हो, लेकिन वो क्या उसका बेनिफिट हुआ? उनका विचार था ना, मैं चाहता हूं हर गांव वाले मोबाइल हो। अरे तो क्या हुआ मोबाइल होने से? और बर्बाद हो गए वो लोग। हुए कि नहीं हुए? जाके देखो गांव गांव में बच्चे लोग क्या हालत है। मोबाइल तो अच्छी बात है, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन अच्छी बात है, बट देन उसका दुरुपयोग कितना हो रहा है आप सोचिए। छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, पोर्नोग्राफी देख देख कर रात को 2-3 बजे सोते हैं, पूरी उनको साइकिल गड़बड़ा गई है, नींद गड़बड़ा गई है, आंखों में चश्मे मोटे मोटे लग गए हैं एकदम। क्या हुआ है दुर्गति, और ये होता जाएगा। अभी ये तो अभी रोक नहीं सकता, अब इसको अनस्टॉपेबल है, अभी अनस्टॉपेबल है। जाके देखिए अभी कॉलेजों में क्या हाल है, हॉस्टल में क्या हो रहा है। हाँ, क्या बड़ा नो बड़ा दुर्गति वाला हाल है, बड़ा देख के मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, बच गए हम लोग कैसे भी उस दौर से निकल गए, कॉलेज लाइफ से निकल गया। अभी जो लोग हैं बड़े ही
बस उनको हम अपने यूथ लोग कहते हैं बच जाओ, बस भाई कैसे भी करे निकल जाओ यहाँ से। तो इट इज सो डेंजरस, सो डेंजरस। तो क्या है, जब तक ये कल्चर नहीं आएगा स्त्री पुरुष के बीच में एक डिस्टेंस, प्रभुपाद जी कभी इसके प्रभुपाद जी चाहते थे देयर शुड नॉट बी कोएड स्कूल। प्रभुपाद जी का ये स्टेटमेंट है, कोई कोएड स्कूल दरकार नहीं है कि लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ो, नो 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 नीड। बोले सिंगल पढ़ाई होना चाहिए, लड़कियों का अलग गुरुकुल। लेकिन देखिए हमारे यहाँ गुरुकुल का लड़का अभी यहाँ बैठा है एक, तो अभी बाल गोविंदपुर 40 गुरुकुल के बच्चे लेके आए थे यहाँ पर। तो कोई दरकार नहीं है उसका, कोई नेसेसरी नहीं है ये कोएड स्कूल का, इज नॉट नेसेसरी। प्रॉपर जी इसके अगेंस्ट थे पूरे। बोले क्या हो रहा है इसमें लाके, क्या फायदा हो रहा है तुमको, कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो इसीलिए क्या है कि ऑफकोर्स अब ये अभी इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होगा, बट एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर। हमें अपने बच्चों के लिए सतर्क होना चाहिए। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, कहीं देर ना हो जाए कि मतलब हम ध्यान नहीं दिए, समझाए नहीं उनको, और ये कि बाद में पता चला कि अभी हम कुछ ध्यान नहीं दे सकते। मैं आपको बताया ना, इस्कॉन में भी 2 केस हुआ, लव जिहाद का 2 केस आ चुका है। एक तो सुसाइड कर ली और एक अभी कन्वर्ट हो गई है। इस्कॉन की डिवोटी, इस्कॉन की डिवोटी 16 माला जप करने वाली लड़की जो है दूसरा धर्म अपना चुकी है। कैन यू इमेजिन दिस? मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या, हाउ इट इज पॉसिबल। बट वही है, लव जिहाद का केस है, कुछ नहीं बोल सकते आप, कुछ नहीं बोल सकते। बट ऑफकोर्स डरना नहीं है इन द सेंस, बट हमें अवेयर रहना है और नॉलेज। हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं होगा, बट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। इसलिए हम भागवत पढ़ रहे हैं। अगर भागवत पढ़ के हमें कोई सेंटिमेंटल लेवल पे खाली ओ हम शुद्ध भक्त हैं, हम शुद्ध भक्त हैं, नो नो नो, अभी हम धरती पर ही है और हमें अभी जो यहाँ चल रहा है माहौल उसके बीच में हम रह रहे हैं। तो एटलीस्ट हम लोग सुरक्षित रहें, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, जितना हम कर सके वो करना चाहिए। क्योंकि भागवत कह रहा है ना, मैं हैरान हूं कैसे कपिल मुनि शुद्ध भक्ति बोलने के बाद हम लोग पढ़ के अभी अपनी माँ को ये सब ज्ञान दे रहे। सोचिए, इमेजिन कोई अपनी माँ को इस बात बताएगा, बट इज टेलिंग, बट किसके लिए? हम लोग के लिए। करेक्ट है कि नहीं है? हम लोग के लिए। तो इसीलिए एनी अभी समय बहुत तरह दामोदर में हमें गाना है। तो ये जो चैप्टर है, देखिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये सेक्शन आप लोग पढ़िए जाके घर में अच्छे से। 3rd कैंटो जो कपिल मुनि का जो देवहूति संवाद है, ऑलमोस्ट 24 चैप्टर शुरू हो रहा है, ये लगभग 7-8 चैप्टर है। अगर आपको पढ़ना है तो टीचर लॉर्ड कपिला, कपिल भगवान की शिक्षाएं, देवहूति पुत्र कपिल की शिक्षाएं, प्रभुपाद जी ने अलग से किताब लिखा है, उसमें सब ये बातें बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने लिखी है। बहुत क्लासिक किताब है, पढ़िए प्रभुपाद जी किताबों को। प्रभुपाद जी केवल एक, आप ये मत समझिए प्रभुपाद जी खाली एक खाली फिलोसोफर और ऐसे वह नहीं। प्रभुपाद जी बहुत रियलिस्टिक लाइफ में जो हो रहा है, समाज को एक सुधारने वाले व्यक्तित्व थे। वो ऐसी बातें लिख के चले गए अपने अब तो परपोट पढ़ा ही नहीं हूं, आप पढ़िएगा परपोट जाकर के, आने वाले 10,000 साल तक मानवता को गाइड करेगा। प्रभुपाद जी लिख के गए ऐसा, इतने दूरदर्शी थे प्रभुपाद जी, उनको पता था ये सब होगा। तो इसीलिए हम लोग को बड़ा बुद्धिमानी लेकर के हम लोग अगर इसको ज्ञान को पकड़ करके ऑफकोर्स इस्कॉन के बढ़िया शेल्टर में आकर के अपना भक्ति करते जाएंगे, हम तो निकल जाएंगे इससे। जितने को ले चले ले साथ में ले चलो, लेके निकलो भैया, ये सब कौन झमेला जाटी में पड़ेगा। एकदम बड़ा वही है। अभी मैं परसों परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा करता, बोला यार काहे के लिए झमेला करना मुंबई जा करके, यही कुटिया बना के बैठ जाता हूँ मस्त, अपना प्रसाद तो फ्री में मिलता था हम लोग को। फिर मेरे को याद आ गया नहीं नहीं भैया अभी बहुत और प्रचार करना है, अभी सब लोग हैं, मतलब मेरा भी उतना क्वालिफिकेशन नहीं है, बट बहुत बढ़िया लाइफ है। लेकिन नहीं, प्रचार करना है, लोगों को हमको भी जागरूक करना है। हम लोग के लिए कोई टेंशन नहीं है, मतलब मस्त। मेरे को तो आज ही एक ऑफर भी आ गया, प्रभु गोविंदपुर में रहो क्या, आपके लिए एक रूम बुक कर दूं क्या? मैं बोला ऑफर अच्छा है लेकिन अभी नहीं। तो क्या है, पॉइंट ये है कि हमें ऐसा नहीं कि अपना भजन भक्ति करे खाली चुपचाप बैठ गए। इस समाज में लोगों को बचाना है, जो ये लोग नरक की ओर आगे बढ़ रहे हैं इनको बचाना है। तो इसलिए जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, प्रचार करना है, लोगों को समझाना है। भले वो हमारी बात माने नहीं माने, बट आप लोग 50 लोग तो बैठ के सुन रहे हो ना, कम से कम आप तो पढ़ रहे हो ना। ऐसी आप 50 लोगों को बताओगे और 50 लोग बताएंगे, ऐसे करके फैलेगा और फैल भी रहा है। लोग इतने भक्त कैसे बन रहे हैं तो। इसलिए ये भागवत जो है ये हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है। हमें भागवत को पढ़ना है और बांटना है, पढ़ना है और पढ़ाना है, पढ़ना है और पढ़ाना है, यही काम करना है जिंदगी भर। यही प्रभुपाद जी हमको दे के गए। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है गंभीरता से पढ़िए, गंभीरता से देखिए हम लोग कैसे, जब हमारा
बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को कितने गंभीरता से पढ़ते हैं हम लोग, 1 रुपया कम न हो जाए, अरे ये कैसे चला गया, 1 रुपया मैं तो नहीं किया ट्रांजेक्शन, ये कैसे हो गया। देखिए स्टेटमेंट जब आता है, बड़े भागवतम में कैसे आधे सो रहे हैं, ठीक है क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। नो नो नो, प्रॉपर चाहते थे वी शुड रीड प्रॉपर बुक्स वेरी वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली, एक एक शब्द, एक एक चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, दिमाग लगाइए, प्रश्न आ रहे प्रश्न पूछिए, डाउट पूछिए और अपने आंसर्स को पाने का प्रयास कीजिए। आप देखिए आपको कितना आपको एनलाइटमेंट होगा और आपको एक नया दृष्टिकोण मिल जाएगा जीवन जीने का। कितना अच्छा है ये, कितना अच्छा है, टू गुड। अभी हम लोग 60 बच्चों को लेके गए थे वृंदावन, पुणे से आए थे, जबलपुर से आए थे, 60 बॉयज, 3 दिन, मैं तो 3 दिन के लिए गया था, बट सो सच अ नाइस, खाली यूथ लोग के साथ है, इतना आनंद के पूछो मतलब, क्या जबरदस्त है लाइफ, कृष्णा में लाइफ बहुत 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 मजा है, बहुत आनंद है। तो इसको मिस मत कीजिए, ये लाइफ जो है ना, ये आपको वो टेस्ट देगा, वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो इतना ही, और कुछ खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं। लास्ट में मैं बोला उनको कुछ पैसा देना है, प्रभु जी आपसे क्या लेंगे, छोड़ो ठीक है थैंक यू वेरी मच, चलो फ्री में प्रसाद, फ्री में रहना, फ्री में, मतलब अभी आप वृंदावन जाइए, सब बता रहा हूँ, अपने इस्कॉन वृंदावन में फ्री प्रसाद बट रहा है, आपको कोई टेंशन लेने लगा नहीं। सुबह आप मंगल आरती करो, पूरा 9 बजे तक प्रोग्राम करो, फ्री प्रसाद, फिर दोपहर को 3 बजे आओ, फ्री प्रसाद, परिक्रमा करो, घूमो फिरो, आओ आके अपना सो जाओ, कोई एक आश्रम ले लो 100-200 रुपए का भी, मस्त है लाइफ एकदम, बहुत बढ़िया है। आपको हमारी यात्रा में थोड़ा कॉस्ट लगता है, लेकिन बुकिंग हम लोग रूम बुकिंग करते हैं, होटल ये सब बुकिंग करना पड़ता है, बट वेरी इजी लाइफ, वेरी वेरी इजी लाइफ, अगर किसको सिंपल जीना है तो इसलिए लाइफ ऐसा होना चाहिए एकदम सिंपल जीवन, थोड़ा बहुत खा पी लिए, बट देन ऊंचा विचार, बड़ी चीज सोचो, ध्यान लगाओ भगवान के प्राप्ति के लिए, दैट इज लाइफ, ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ और आगे इसको पढ़े, आगे आप पढ़ लीजिएगा, ये सेक्शन हम खत्म करेंगे क्योंकि अब नया सेक्शन बहुत हो गया, अभी ये बहुत सारे डिस्कशन हो गए। कोई प्रश्न है किसी का? देन विल स्टार्ट दामोदर अष्टकम। आज कितना तारीख हो गया? आज 11 तारीख हो गया। हाँ प्रवीण का क्वेश्चन आएगा, यस आई न्यू दैट। अभी आप पूछोगे अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा होता है, ये होता है, मुझे हरे कृष्ण। प्रभु हमने बताया कि अगर हम ये पद्धति या फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वी विल बी सेफ फ्रॉम इट। बट प्रभु जी अगर जब हम जब बात करते हैं, मतलब वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं, तो एक इंडेक्स होता है जो मैंने पढ़ा था, वुमेन पीस एंड सेफ्टी इंडेक्स, उसमें इंडिया जो है वो 10th नंबर पे है, मतलब पूरेस्ट, जहाँ पे वुमेन की सेफ्टी और पीस का इंडेक्स सबसे कम। और जो हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य देशों की, जिसमें स्वीडन, यूएसए, ब्रिटेन, दे आर द सेफेस्ट कंट्री। और इसका जस्ट इसी डेटा को एक मिनट, कौन इंडेक्स निकाला ये? सोर्सेज है प्रभु जी। अरे प्रभु जी आप भी उस ट्रैप में आ गए हो। उनके वुमेन है कितने पहले बताओ? हैव दे गॉन टू आवर विलेजेस? वो आए होंगे मुंबई में और 2-4 लड़कियों को पकड़ के तुम सेफ्टी हो, नहीं हम सेफ नहीं है, ओके डाल दिया 10th रैंक। प्रभु जी ये जो आप सेफ्टी इंडेक्स करो ना, ये सब एक प्रोपागेंडा है, देख बुरा मानेगा लेकिन मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूं ये बात को, दे हैव रियली नॉट स्टडीड, यू नो, उन्होंने हमें इंडिया को देखा ही नहीं है। आज भी 80% इंडिया रहता है विलेज में, पता है आपको? मैं आपको बताया ना पहले एग्जांपल, गोवर्धन में जब मैं जाके देखा वो चीजों को, तो सेफ्टी जो बात आप नो, ये मैं सच बोल रहा हूं, ये की बात है कि इंडिया में अब धीरे धीरे जैसे से वो आ रहे थे, यूपी बिहार आप जाओगे तो वहां पर ही बहुत शोषण है, ये हम मान सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन है, ये हम मान सकते हैं। ओके आप अब आगे बोलिए। उसमें एक कंट्रेरी डेटा ये भी है प्रभु जी कि जैसे हम बात करते हैं ना कि आज बच्चे लोग, मतलब प्री मैरिटल सब चीजें हो रही हैं, हाँ। मतलब अपनी एज से पहले दे आर हैविंग, तो उस डेटा में जो एक्सेप्टेंस लेवल की बात कर रहे हैं, जो कंट्री जो सेफेस्ट हैं वहाँ पे एक्सेप्टेंस लेवल भी सबसे ज़्यादा है, और कंट्री जो सबसे वर्स्ट हैं वुमेन सेफ्टी के, वहाँ पे एक्सेप्टेंस लेवल सबसे कम है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये सही नहीं है, हमें मतलब रूल्स रेगुलेशन, जहाँ पे एक्सेप्टेंस सबसे कम है वहाँ क्राइम सबसे ज़्यादा है, और जहाँ एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा है वहाँ क्राइम सबसे कम है। दिस इज व्हाट डेटा। क्या चीज का एक्सेप्टेंस है प्रभु जी? मतलब प्रभु जी
कह रहे हैं ना कि सेंस एक होता है रेगुलेटेड लाइफ जो हम जी रहे हैं, हाँ गृहस्थ मतलब जैसे आपने बात करी ब्रह्मचारी गृहस्थ देन हाँ वानप्रस्थ आश्रम, और वहां पर जहाँ पर आप जानते हैं कोएड एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, हाँ ओपन लाइफ है काइंड ऑफ, तो वहां पर एक्सेप्टेंस ज्यादा है उस ओपन लाइफ का, प्रभु जी सब बट वहाँ क्राइम सबसे कम। सुनिए सुनिए, अभी मैं आपको बता रहा एक चीज ये, मैं आपको बता रहा हूँ अभी तो ये जो वेस्टर्न मीडिया है इसको तो पहले मानना बंद कर दीजिए। मैं आपको ऑनेस्ट बताऊँ चीजें को, अब जाके दुनिया के सामने पर्दा सामने आ रहा है कि भैया ये सब लोग एक प्रोपागेंडा के तहत काम करते हैं। इंडिया को जिस तरह से डिपिक्ट किया गया वर्ल्ड में आज तक, क्योंकि मैं भी एक प्री कोविड एरा या आप समझ लो, बिकॉज हम लोग जो है 80s के बॉर्न लोग हैं और हम लोग पूरा ट्रांजिशन देखे हैं इंडिया का जो था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता नहीं, आप अमेरिका जाइए, गवर्नमेंट आपको वहां पता नहीं जितनी सारी प्रेग्नेंट वुमेन गवर्नमेंट पर लाइबिलिटीज है ना वहां पर, इंडिया में वो हाल नहीं है अभी। ये जो आप बोलो लिव इन रिलेशनशिप का मैं बता रहा हूं, आप जाके देखिए, जब प्रभुपाद जी गए थे, प्रभुपाद जी अपनी किताबों में लिखते हैं क्यों प्रभुपाद जी को ब्रह्मचारी आश्रम बनाना पड़ा वहां पर। वुमेन की सेफ्टी की बात करते हो, वहां पर इतने वुमेन लोग ऐसे मतलब रोड पे फेंक दिए गए हैं कि दे हैव टू डिपेंड ऑन देमसेल्व्स, मतलब वहां पर तो क्यों डिप्रेशन लेवल। और एक बात सुनिए आप, डाइवोर्स रेट आज इंडिया में लेस देन 1%, आपको पता है, आज भी 1%, और अमेरिका में ये 43% है। हाँ हाँ हाँ, तो क्या सेफ्टी है वुमेन की आज, लेस देन 1%, मतलब समझ लो कितनी शादियां होती होगी। अगर 140 करोड़ लोग हैं, कम मैं नहीं माने कम से कम 20 करोड़ शादियां तो होती ही होगी, टोटल मैरिज हुए होंगे 20 करोड़ में। हाँ, तो लेस देन 1%, मतलब कितना, 20 लाख से भी कम डाइवोर्स, दैट इज एक्सेप्टेड। तो अगर 18 करोड़ या 20 करोड़ भी शादियां अभी तो टिकी हुई है, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उतना तो पॉपुलेशन नहीं होगा उनका। आप समझिए इस बात को, जब हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो वहां एक कल्चर नहीं, वो लोग करीब 1000-2000 में सोचते हैं कि व्हाट इज द सेफ्टी। आप जब कंपेयर करते हो इंडिया चाइना ऐसे लोगों से, इतने बड़े समूह को लेके चलना 100 करोड़ लोगों में इतने कम, तो क्या आप सेफ्टी की बात कर रहे हो। वहां जाके देखो, ये वेस्टर्न मीडिया पूरा इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे वो निकला था डोनाल्ड ट्रम्प, मेरे को पीस प्राइज दे दो, नोबेल पीस प्राइज दे दो। अरे पूरे दुनिया में झगड़ा तुम करा रहे हो, तुमको पीस प्राइज दे दे। हाँ, नहीं नहीं मिला ना, नहीं मिला ना। तो अभी दुनिया जाग गई है ना। अगर अभी ये प्री कोविड के टाइम होता ना तो ले लेता वो अपना वो पावर दिखा के, बट अब नहीं, अब दुनिया आप समझिए, अब खुल रहा, आंख खुल रही है लोगों के कि भाई यहाँ। आप एक सिंपल एग्जाम्पल देख लीजिए ना, अभी बोलना तो क्या है, अभी वो जो एक जोहो कंपनी का जो चल रहा है, पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है, कहाँ वो तमिलनाडु में बैठ करके बना दिया, बताइए। आपने कभी सोचा था एक गांव का आदमी, और उसका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था कि मुझे बड़ा दिलचस्प, मतलब कैसे ही बना दिया, क्योंकि हम लोग सब माइक्रोसॉफ्ट पढ़ते आ रहे हैं, डे वन से हम लोग वही यूज करते आ रहे हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट लगा, तो वो बोल रहा था कि आपको पता नहीं हमारे गांव में पोटेंशियल कितनी ज्यादा है, बट हम टैप नहीं कर पा रहे इन लोगों को, उन बच्चों को। तभी मेरा बहुत बड़ा एक, मतलब मेरा एक ड्रीम रहा है कि इन गांव के बच्चों को कैसे इनकी प्यूरिटी को मेंटेन करके इनकी पोटेंशियल को यूज किया जाए। लेकिन इनको बिगाड़ने वाला यही मॉडर्न कल्चर है, ये वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस आ रहा है ना, गांव के बच्चों को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है ये। अब जाके देखिए, काम धाम कुछ है नहीं इनके पास, खेत में बैठ खाली मोबाइल चलाते रहेंगे, फ्री इंटरनेट मिल जा रहा है, तो क्या करेंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको, एंड इन टर्म्स ऑफ वुमेन, जितना रेस्पेक्ट आज इंडिया में वुमेन को है, मेरे ख्याल से तो कहीं भी नहीं होगा। आप जाके देख लीजिए, कहीं पर भी ये चीज नहीं होगा। आज भी आप देखिए, आप हमारे मेट्रोज में वुमेन के लिए एक अलग से, ये मैं अभी हम लोग ट्रेन में देखते हैं भाई, आज भी एक सभ्य आदमी जो होगा, अगर एक वुमेन आकर के आपको बोली कि उसे बैठने जगह नहीं, हम उठ जाते हैं सीट से, आप बैठ जाइए। एक है कि नहीं, लोग को बताइए आप ये चीजों को, एक जनरल वो हमारे अंदर सेंस है कि नहीं है ये, कि अगर आप एक एल्डरली लेडी को देख रहे हो, स्ट्रगल कर रही है वो, अगर मान लो वो खड़ी होकर, मान लो आप जा रही है लोकल में और आप बैठे हुए हो, कोई भी एक जेन्युइन इंसान उठ जाएगा वहां पर। मैं तो उठ जाऊंगा एटलीस्ट, अगर एक एल्डरली लेडी खड़ी होकर जा रही है और मैं बैठा हूं, मैं अगर सिचुएशन में हूं कि भाई मतलब मैं आराम से खड़ा हो सकता हूं, तो हमारे तो कल्चर में ही है वुमेन सेफ्टी। आप क्या बात कर रहे हैं कि सेफ्टी नहीं है। इन भगलोल लोग के
इंडेक्स से हम लोग वो होंगे क्या? और क्या उनके वो जो रिपोर्टर लोग बनाते हैं उनके इंडेक्स वही लोग शोषित लोग हैं। दे आर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड पीपल, ये मीडिया के जितने भी ये लोग जो दिखते सामने। हाँ बॉडी दबाने के लिए स्पेशल क्रीम रखा हुआ है। जो भी है, बट मैं बता रहा हूँ क्या है एक्चुअली, मैं बता रहा हूँ हमारा रियल इंडिया जो है वो वैदिक कल्चर है, और आज भी उसके ग्रास रूट में आप जाओगे ना ना कहीं हमारे शास्त्रों से मिला हुआ है, कहीं ना कहीं। थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा हम लोग को रिमोट लोकेशन में जाके देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक किताब लिखी है भक्ति के समान, ट्रेडिशनल इंडिया, आप पढ़ के देखिए, वो ट्रेडिशनल इंडिया पे किताब है, और वुमेन भी उन्होंने किताब लिखा है, जाके देखिए। बट मैं तो पूरा इस पर बेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी मैं अपने घर में भी अपने माताओं, चाची, ताऊ, ताई, ये सब लोगों को मैं देख रहा हूँ, उनके कल्चर जो मैं देखा हूँ, टू गुड, करोड़ गुना बेहतर है वेस्टर्न कल्चर से। क्या है उन लोगों को? कुछ कल्चर नहीं है उन लोगों को। दे आर, वो लोग पांव की धूल भी नहीं है, भारतीयों के पांव की धूल भी नहीं है, मैं बोल सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, रेस्पेक्ट एंड दिस थिंग, देयर कमिटमेंट, डेडिकेशन। बट वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर ये थिंग कि हमारा जो कल्चर है। अब जो है खास करके अभी मोदी जी के हिसाब की वजह से बहुत अच्छा हमारा कल्चर रिप्रेजेंटेशन हुआ है दुनिया के सामने, तो हमको बहुत प्राउडली रिप्रेजेंट करना चाहिए हमारे ये। और प्रभुपाद वाज द फर्स्ट मैन टू डू दैट। मोदी के पहले तो प्रभुपाद जी जाके करके आए चीजें। आप पता है प्रभुपाद जी रिपोर्टर आके बोलते थे, प्रभुपाद जी, स्वामी जी यू आर अगेंस्ट वुमेन कल्चर, दिस बोले व्हाट एवर यू से आई एम नॉट गोइंग टू बज एन इंच, दिस ट्रूथ, यू हैव टू बी अंडर समबडी। रिपोर्टर है वो, आ करके वो मिनी स्कर्ट पहन के आई है और प्रभुपाद जी इंटरव्यू ले रही है, और बोलती है आर यू अगेंस्ट वुमेन, बोले नो, देन हाउ कैन यू से दैट कि we should be under, बोले yes because you are vulnerable for exploitation, you should be under somebody। डायरेक्ट मुझे बोलते थे। एक रिपोर्टर तो आई, बोली why you have bald heads, तो प्रभा जी बोलते हैं because we prefer to have cool head and warm legs, क्योंकि वो मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, तो बोले पांव ढक के आया करो बेशरम औरत, मतलब ऐसा बोले नहीं, ऐसा ऐसा प्रभा जी खुला डाकते थे उन लोगों को। प्रभा नेवर फियर्ड। देखिए प्रभु जी, शास्त्र की जो बातें हैं आज ही तो कल ये सच्चाई होगी, क्योंकि ये वेद वाक्य है, ये गलत नहीं हो सकता। ये पूरे यूनिवर्स के लिए बनाया गया है भागवतम। मुझे पहले विश्वास नहीं लगा, मुझे विश्वास हो गया है प्रभुपाद जी का वो देख करके। पूरे यूनिवर्स के लिए, कोई माने चाहे नहीं माने, डजंट मैटर, बट ये वेद वाक्य ये सच होगा। एक दिन आएगा जब पूरा दुनिया भारत की ओर झुकेगा, वो नॉलेज के लिए आएगा। प्रभु महाप्रभु का प्रेडिक्शन है ये, एक दिन आएगा ऐसा। आपको सब फिर तो घोर कलयुग आ जाएगा, बट धीरे धीरे समय आ रहा है ऐसा। तो अभी समय क्या है हम लोग के लिए, हम अपने ग्रंथों को पकड़े और पूरे दुनिया को पूरा सीना तान के दिखाए कि ये देखो, यू फूल, यू डोंट नो, यू आर नथिंग, तुम धूर चपाट हो, तुम गवार हो, नॉलेज आना हमारे पास आओ। जब हम एकदम वो खड़े होंगे तब वो लोग, क्या है हम लोग को शुरू से ही झुक के रहो, ए फॉरेनर आ गया, ए ये आ गया। तो जब हम उन लोग को देखते हैं, मेरे को लगता है क्या मलेच्छा है ये, गौ मांस खाने वाला, इसको सच में उससे 1 घंटा सिगरेट तो स्मोकिंग पे रहने जा सकता, वो क्या हमको ज्ञान देगा? एक बात सोचिए आप, कोई भी फॉरेन डेलीगेट आता है व्यक्ति, उसको आप जाके देखो, उसको पहले 2 पैकेट सिगरेट की चाहिए। तुम 2 घंटा अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे बिना सिगरेट के, तुम क्या हमको सिखाओगे? यहाँ हमारे लोग जीवन भर जो है एकदम ब्रह्मचारी बन के जीत बैठे हुए हैं। एक बात है जस्ट इमेजिन। तो क्या प्रभु जी रियल एजुकेशन क्या है, वो यहाँ है, और हमको बहुत बोल्डली प्रेजेंट करना चाहिए। आप डरिए मत इस चीज के लिए, चाहे आपके सोसाइटी में चाहे कहीं भी हो। बट कहीं ना कहीं जब हम डर रहे हैं, मतलब हमारा कन्विक्शन नहीं है, हमारा फेथ नहीं है उतना। नो डाउट, अभी इनिशियली हमको भी लगता, पहले मुझे भी लगता था, अब मुझे कुछ डर नहीं लगता। मतलब अब मैं, कोई भी आ जाए सामने, तुम कुछ भी हो, तुम भगवान से बढ़कर नहीं हो, यू कांट गो बियॉन्ड कृष्णा, नॉट पॉसिबल, कुछ भी हो। हाँ हाँ हाँ, ऑफर ना, चलो टाइम हो गया, अरे बहुत टाइम हो गया। बट एनी और कोई प्रश्न है किसी का? प्रश्न विश्व ये प्रभु जी प्रश्न हो जाए, लेट अस टेक, तब तक हम कालेंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। अभी कार्तिक में थोड़ा तपस्या होना चाहिए। एक्चुअली प्रभु जी ये सिर्फ डाउट क्लियर करना है।
भागवतम में जैसे कि चतुष कुमार थे, जब भी वो गए थे वैकुंठ, तभी जय और विजय को उन्होंने रोका, तभी उन्होंने उनको कर्ज करके उन्होंने बोला कि आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो उसके बाद एक इंद्रदेव ने मारा जाते, उनको भी उनका वैसे इंटेंशन नहीं था जब भी गए थे तपश्चर्या करने के लिए, बट समहाउ उनको कौन कर्ज मिला। इंद्रदेव में महाराज? उनको गजेंद्र का ये लेना पड़ेगा, हाँ राइट। हाँ सो उसके बाद और एक जहाँ पे आता है, जैसे प्रहलाद महाराज भी, प्रहलाद महाराज सॉरी, नारद मुनि गंधर्व थे, उनको भी कर्ज मिला तो दासीपुत्र शूद्र में आना पड़ा। तो जस्ट मेरे माइंड में एक सवाल आता है कि इवन तो ये सब लोग शुद्ध भक्त के लेवल पे थे या अच्छे भक्त थे कंपेयर टू हमसे भी सबसे, तो जनरली हम बोलते हैं कि भक्त को टॉलरेट होना चाहिए, पंडिता समदर्शिना होना चाहिए। तो ये सब चीजें कैसी होगी कि उन्होंने उनसे कर्ज दे दिया और उनको सब नीचे आना पड़ा? जस्ट थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट लगा, तो Yes. थोड़ा डाउट क्लियर करना था बस इस। आप समझिए एक बात को प्रो जी, यही बात बताते हैं कि कोई कितना ही ऊंचा लेवल पे पहुंच जाए, एवरीबडी इज वल्नरेबल टू कमिट मिस्टेक्स। गलतियां सबसे होती है। तीनों केस में देख लो, तीनों का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? फिर व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? हाँ यस, हमसे भी अगर गलतियां होंगी तो हमारे भगवान क्या बोलते हैं, क्षिप्रम धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रणश्यति। वो व्यक्ति जो मेरे भक्ति में लगा हुआ है, बट जाने न जाने में उससे कुछ मिस्टेक हो गया, डरने की बात नहीं है, तुरंत सिचुएट हो जाएगा अपने वापस पोजीशन में। तो हमसे भी गलतियां होंगी, हम मनुष्य है ना, हमसे गलतियां होंगी, बट इसका मतलब नहीं कि हमें भगवान बहिष्कार कर देंगे। नेवर, ही विल नेवर रिजेक्ट अस, कभी नहीं। वापस उठ के भक्ति में लग जाइए। जैसे मान लीजिए अभी आप, भगवान तो यहां तक कह चुके, अब पीछे सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक कृष्ण सह। कोई मेरा भक्त भजन कर रहा है बट बुरे से बुरा काम में फंस गया, समा उधर, लेकिन मेरा भजन करे जा रहा है, वो साधु है, ये मेरा मत है। अब जब भगवान का मत है तो हम किस खेत की मूली कुछ बोलने वाले? आप समझ इस बात को। तो इसलिए भक्ति इतनी ताकतवर होती है, कोई व्यक्ति कितना भी नीचे गिर के वापस टॉप मोस्ट पहुंच सकता है। मैं बताया बिल्वामंगल ठाकुर एग्जांपल दे रहा था आपको, और कितना भी नीचे गिर के अजामिल रहा, आपका ययाति महाराज रहे, तो भक्ति इज ऑल अकोमोडेटिंग। कोई ऐसा पल नहीं आ सकता जब आप कोई आपको बोल दे कि अब आप भक्ति के लायक नहीं हो। नो, नॉट पॉसिबल। आप समझिए, सेंसुअल फॉल डाउन इज नॉट अ बिग फॉल डाउन, क्योंकि हम सब जो इस दुनिया में आए, हम लोग इंद्रिय के, हम लोग त्रस्त हैं इंद्रिय तृप्ति से, पूरे त्रस्त तो रखे हम लोग। तो कहीं जाने हमसे गलतियां होंगी, बट देन इवन बिगर फॉल डाउन इज व्हाट, फिलोसॉफिकल फॉल डाउन, जहां आप मायावादी बन गए या आप नास्तिक बन गए, वो सबसे बड़ा फॉल डाउन है कि आप भगवान पे विश्वास उठ गया। आप समझ, इंद्र को देखिए, इंद्र क्या क्या नहीं किए हुए, बट स्टिल भगवान उठा के इंद्र बना देते उसको। क्यों? उसको विश्वास है भगवान आप भगवान हो। लात खाएगा बट भगवान आप भगवान हो, पाँव पड़े, ओके ओके ठीक है चलो। बट भगवान किसको पसंद नहीं करते? मायावादी, जो बोलता है भगवान है ही नहीं, या भगवान को मैं नहीं मानता। बोले अब तू जा, तू मेरे को मानता ही नहीं तो मैं तेरा मदद क्या करूं? करेक्ट है कि नहीं है? जैसे मान लीजिए कोई माँ बाप है, उसका बच्चा बार बार गलती कर रहा है, बेटा पिताजी बचा लो, पिता इस बार बचा लो, ओके ओके ठीक है जा। बोला तुम मेरा बाप है ही नहीं, तो भाड़ में जा, मेरे को क्या पता, मैं क्यों बताऊं तेरे को? दिस इज अ बिगर फॉल डाउन। इसलिए फिलॉसफी पढ़ना जरूरी है, शास्त्र पढ़ना जरूरी है। अगर आपका फेथ जिस दिन उठ गया कृष्ण से, कृष्ण भगवान नहीं है गए आप, उस दिन फिर कोई होप नहीं है। और बाकी चलते रहता है इधर, कभी चाय पी लिए, समोसा खा लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, बट देन वी शुड बी स्ट्रिक्ट। बट देन हमारा फेथ नहीं टूटा है, भगवान कुछ भी हो मैं आपका हूं, जैसा भी हूं, मैं नालायक हूं, मैं अधम हूं, पतित हूं, बट आई एम योर्स।